जहाँ चाह है वहाँ राह है। एक हाथी और चींटी की कहानी। उड़ीसा के घने जंगलों में नदी के किनारे पर एक विशाल बनयान का पेड़ हुआ करता था। इस पेड़ की जड़ों के नीचे रहता था राजू, एक हाथी, थोड़ा शरारती परंतु अच्छे दिल वाला हाथी। एक दिन राजू नदी पार करने का मन बना रहा था। वह नदी के उस पार के रसदार आमों के बारे में सुना था और उन्हें चखने के लिए बेताब था। परेशानी ये थी कि नदी काफी चौड़ी और तेज धारा वाली थी। राजू अपनी सूंड हवा में हिलाते हुए बड़बड़ाया, आह, ये आम कितने लुभावने हैं, परंतु नदी एक दुर्जय दुश्मन है। क्या मैं कभी उस तक पहुंच पाऊंगा? तभी राजू के पैरों के पास से एक छोटी सी चींटी रेंगती हुई निकली। वह चींटी, मीना, अपने आप से बात कर रही थी। मुझे इस पहाड़ के उस पार चीनी के दानों तक पहुंचना है, लेकिन ये पहाड़ कितना ऊंचा है। क्या मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगी? राजू ने हंसा और पूछा, छोटी चींटी, तुम किस पहाड़ की बात कर रही हो? वो तो सिर्फ एक छोटी सी टीला है। मीना ने गुस्से में कहा, तुम बड़े हो तो क्या, मेरे लिए यह एक विशाल पहाड़ है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। जहाँ चाह है वहाँ राह है। राजू के बड़े कानों में मीना के शब्द गूंजने लगे। उसने सोचा, क्या वाकई में जहाँ चाह है वहाँ राह होती है? शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। राजू ने नदी को ध्यान से देखा। उसने देखा कि कुछ बड़े पत्थर नदी के बीच में इस तरह रखे हैं कि उन पर पैर रखकर धीरे धीरे उस पार जाया जा सकता है। ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यह असंभव भी नहीं था। राजू ने धीरे धीरे पानी में कदम रखा। पत्थर फिसलन भरे थे, लेकिन राजू ने संतुलन बनाए रखा। वह एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर सावधानी से कूदता गया। मीना उसकी सूंड पर बैठकर उसका हौसला बढ़ाती रही। आखिरकार राजू नदी के उस पार पहुंच गया। वह खुशी से हंसा और मीना को अपनी सूंड पर उठा लिया। उन्होंने साथ में रसदार आमों का आनंद लिया। उस दिन राजू ने सीखा कि दृढ़ निश्चय और प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाहे वह कितनी भी कठिन या लंबी क्यों न हो। और कभी कभी सबसे छोटे प्राणी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। तो याद रखिए, अगर आपके सामने कोई चुनौती है तो हार मत मानिए। प्रयास करते रहिए और आपको रास्ता मिल ही जाएगा।